नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। हरियाणा पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के मूड में नजर आ रहा है। सत्तासीन आपको बता दें, बीजेपी भी 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ज्यादा लोकसभा पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी भी एमपी की टिकटों पर मंथन पर शुरू कर दिया है। अभी तक के मंथन में 2 सांसद ऐसे मिले हैं जो सांसदी के बजाय विधायकी लड़ने के लिए इच्छुक हैं। वहीं 3 मौजूदा सांसद ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को एडजस्ट करने की केंद्रीय नेतृत्व को इच्छा जता चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने 2 सांसदों के टिकट पर कैची चलाने की तैयारी भी कर दी है। हरियाणा में मिशन 2024 के तहत बीजेपी ने एक बार फिर सभी 10 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व के अलावा संघ द्वारा भी सभी सीटों पर सर्वे करवाया जा रहा है। प्रोफेशनल एजेंसी से भी फीडबैक लिए जाने की सूचना है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन बी सतीश भी हाल ही में हरियाणा दौरे के दौरान फीडबैक ले चुके हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं व वर्कर्स से बातचीत के आधार पर भी उन्हें सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने को बोल दिया है। अंबाला लोकसभा सीट रतन लाल कटारिया की मौत के बाद खाली चल रही थी। अब यहां से उनकी पत्नी बंटो कटारिया राजनीति में काफी एक्टिव हो चुकी हैं। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी उन्हें ही टिकट देने के लिए इच्छुक है। सिरसा की सांसद सुनीता दुगाल की केंद्रीय नेतृत्व में अच्छी पैठ बन चुकी है। केंद्र के हस्तक्षेप से ही 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सिरसा से टिकट मिला था। इस बार भी पार्टी उन्हीं पर ही भरोसा जता रही है। वहीं गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और फरीदाबाद के सांसद और केंद्र के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने परिवार की अगली पीढ़ी को एडजस्ट कराने की कोशिश में जुट चुके हैं। इसके लिए वे सार्वजनिक मंच से भी बयान दे चुके हैं। हालांकि इन दोनों नेताओं को लेकर दिल्ली दरबार में यह चर्चा आम सी हो गई है कि उन्हें फिर से लोकसभा का ही चुनाव लड़वाया जा सकता है। सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक अपने बेटे को राजनीति में एक्टिव करना चाहते हैं। वे अपने बेटे को न्यायिक सेवाओं में से इस्तीफा दिलवाना चाहते हैं। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के सांसद नयाब सिंह सैनी 2019 के चुनाव से पूर्ण खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान राज्य में मंत्री थे। 2014 में उन्होंने नारायणगढ़ इलाहाल के विधानसभा चुनाव जीता था। सैनी की इच्छा फिर नारायणगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने की है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह लंबे समय से विधानसभा आने की कोशिश में है। पिछले चुनाव में भी उन्हें लोकसभा की बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। ऐसे में कुछ के टिकट पर संशय है। आपको बता दें कि रोहतक के सांसद डॉक्टर रविंद्र शर्मा के तेवर बदले हुए नजर आ रहे। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को शिकस्त देने के बाद उन्हें इनाम के तौर पर केंद्र में मंत्री पद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। सीएम के साथ उनका 36 का आंकड़ा कई बार देखने को मिला। यही भी संभव है कि पार्टी इस पर उन्हें किसी अन्य क्षेत्र में टिकट दे। हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह के तेवर भी काफी अलग नजर आए। वे सरकार की नीतियों पर खुलकर बोलते हैं। उनके पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा के कई फैसलों पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाते हैं। वे राहुल गांधी की भी तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी के अंदर खाने की हिस्सा साफ तौर पर जिस तरीके से खबरें आती है और कहा जाता है कि नए चेहरे को अब जो है तलाश रही है बीजेपी, शायद इसलिए पुराने चेहरों पर इतना गौर नहीं फरमा रही है। इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो आने वाले चुनाव में ही पता लगेगा। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।